स्टूडेंट, आज की इस वीडियो के अंदर हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 8.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट, जो कि है चैप्टर नंबर 8, इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री ऑफ क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ। देखो, इससे पहले वीडियो के अंदर 8.1 का सॉल्यूशन और इंट्रोडक्शन दोनों ही हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो दोनों वीडियोस की लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज पहले जाकर 8.1 को अच्छे से कवर कीजिए, उसके बाद में ही आपको 8.2 अच्छे से समझ में आएगी, या फिर एक पैटर्न है कि 8.1 पहले अच्छे से आनी चाहिए, तभी आप 8.2 की तरफ प्रोसीड कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आपने नहीं देखी है तो देखो 8.2 के अंदर आपको कुछ ना कुछ चीजों को समझने में थोड़ी डिफिकल्टी हो सकती है, तो इसलिए पहले जो शुरुआत का टॉपिक है पहले उसको अच्छे से समझिए, क्योंकि 8.1 8.2 से डायरेक्टली कनेक्टेड है। ठीक है, कॉन्सेप्ट के अंदर जो हम चीज सीखेंगे वो क्या है, सिंपल बस एक ही टॉपिक है, वो है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल्स। यानी कि कुछ एंगल्स का हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो सीखना है, उनके क्या रेशोज हैं, कौन कौन से एंगल्स हैं। वो 5 एंगल्स हैं, एक है 0, 30, 45, 60 एंड 90। अब ये सब क्या है, जैसे भैया साइन 0 की वैल्यू हमने कौन कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज पढ़ी है, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, है ना, और सेक और कॉट। हमने ये 6 पढ़ी है, तो इन 6 की 6 वैल्यू क्या होती है, जैसे साइन 0, साइन 30, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60 की एक वैल्यू, साइन 90 की वैल्यू, 90 से ज्यादा की वैल्यू होती है। लेकिन हमें केवल 5 वैल्यूज दी गई है 10th क्लास के अंदर, हमें बस वही पढ़नी है। ठीक है, तो अब मैं आपको इन सभी की वैल्यू बोलूंगा कि याद कर लो, तो हो सकता है आप याद ना करो। ठीक है, मतलब बच्चा ही डिमोटिवेट हो जाता है उस वैल्यू को देखकर ही। ठीक है, तो आपको याद नहीं करना है, ना ही मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप याद कीजिए, आप बस इनको देख लीजिए ये कैसे बनते हैं, क्या इसकी ट्रिक है, कैसे आप इसको बना सकते हो। आप खुद भी बना सकते हो, उसको भी आपको ट्राई करना चाहिए इसको बनाने की। ठीक है, क्योंकि एग्जाम के अंदर हो सकता है कि आपको क्विकली वैल्यू याद ना रहे, तो आप एक टेबल बना सकते हो साइड में, और हाँ शायद टेबल बनाएंगे तो थोड़ी चीटिंग भी हो जाएगी, तो कोई बात नहीं। लेकिन आप एक दो बार टेबल बनाना सीख लोगे और आप काफी सारे क्वेश्चंस की लाइक जितने भी क्वेश्चंस एक्सरसाइज के अंदर गिवन हैं, और कुछ क्वेश्चंस अगर हम किसी दूसरी बुक से ले लेते हैं या सैंपल पेपर से ले लेते हैं या फिर एग्जाम्पलर में से ले लेते हैं, यानी कि 20-30 क्वेश्चन आप रिवाइज कर लेते हो इस कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस, तो ये वैल्यूज आपको खुद ही याद हो जाएगी, क्योंकि कोई मुश्किल वैल्यूज नहीं है, एक दूसरे से सारी की सारी जुड़ी हुई ही है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको वैल्यूज बता देता हूँ क्या क्या है, लेकिन मेरे हिसाब से तो आपको बताना से ज्यादा बेटर रहेगा कि आपको समझा दिया जाएगी क्या है। देखो हम क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, हम वैल्यूज हमें देखनी है, एक तो 0 की, एक 30 डिग्री की, और एक 45 डिग्री की, और एक 60 डिग्री की, और एक 90 डिग्री की। ठीक है, अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आपको साइन की वैल्यू निकालो। आप किसकी वैल्यू निकालो, साइन की। साइन 0 की क्या वैल्यू होगी, ठीक है, और कॉस 0 की क्या वैल्यू होगी, और टेन 0 की क्या वैल्यू होगी, ये निकालो। ठीक है, तो उसको निकालने का तरीका क्या है वो तो हम यहाँ पे टेबल में भी बना ही लेंगे। आपको करना क्या है, सिंपल, यहाँ पर जो साइन की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, साइन की वैल्यू होगी 0, 1, 2, 3, 4, और कॉस की क्या होगी, इसका उल्टा, 4, 3, 2, 1, 0। बस आप इतना याद रख लो, आप इतनी चीज याद रख लो बस। ठीक है, टेबल तो आप खुद ही बनाना सीख जाओगे कैसे बनती है टेबल। ठीक है, आप बस इतनी वैल्यू याद रख लो, ये चीज है। अब यहाँ पर साइन की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, साइन की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो, साइन और कॉस की मदद से हम टेन की वैल्यू भी निकालेंगे, वो बाद में निकालेंगे, आपको बताया। तो पहले आप साइन की वैल्यू देखो, साइन की वैल्यू आप कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पर हम टेबल अगर बना लेंगे, हम यहाँ पर टेबल बना लेते हैं जैसे आपकी बुक के अंदर बनी हुई है, ये होगी टेबल 0, 30, 45, 60 और 90, ऐसी कुछ टेबल बनी हुई है। साइन है हमारे पास में, फिर कॉस है, ठीक है, फिर टेन है, कोसेक है, सेक है, और कॉट है, यही सब गिवन है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ कि आप साइन की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो। यहाँ पे ध्यान से देखो, आपको अगर साइन की वैल्यू निकालनी है, आपको कॉस की वैल्यू निकालनी है, तो आपको करना क्या है, सिंपल देखो, साइन की वैल्यू निकालनी है तो अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 ये रखना है आपको, चाहे साइन हो चाहे कॉस हो, दोनों के लिए आपको ये रखना है। ठीक है, अब कैसे रखना है आपको मैं आपको बता दूँ। साइन 0 की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, साइन 0 की, तो मैंने आपको यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू क्या दी है, 0। ये एक्चुअल वैल्यू नहीं है, ये निकालने की एक ट्रिक है, एक्चुअल वैल्यू यहाँ पर आएगी। ठीक है, तो साइन 0 की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ, साइन 0 की अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं क्या लिखूंगा, यहाँ पर साइन 0 की वैल्यू क्या है, 0 है, तो मैं अंडर रूट में लिख दूंगा 0। ये जो खाली जगह है, ये जो खाली जगह है, यहाँ पे आपको फिल करनी है ये वैल्यू, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने 0/2। अब अंडर रूट 0 की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट 0 की वैल्यू 0 ही होती है, और 0 डिवाइडेड बाई 2 क्या होगा, 0 ही तो होगा भाई, 0 ही तो होगा। तो इसी तरीके से साइन 0 की वैल्यू क्या आ गई, 0। ठीक है, अब देखो साइन 30 की वैल्यू निकालते हैं, थोड़ा सा ध्यान से समझो, आपको समझ में आने लगेंगी। साइन 30 वही अंडर रूट डिवाइडेड बाई 2 ये रखना है हमें। इस खाली जगह में क्या लिखेंगे, 30 की वैल्यू क्या है, 1, तो यहाँ पे लिख देते हैं 1। तो अंडर रूट 1 डिवाइडेड बाई 2, अंडर रूट 1 का मतलब क्या होता है, 1 ही होता है अंडर रूट 1 का मतलब।
ठीक है, कैसे वन होता है देखो, अंडर रूट वन है, इसको आप कैसे लिख सकते हो, वन मल्टीप्लाई बाय वन, क्योंकि वन वन का वन ही होता है। अब अंदर कोई चीज दो बार है तो उसको बाहर एक बार ही लिखा जा सकता है ना, तो अंडर रूट वन का मतलब तो वन ही होता है, जैसे वन का स्क्वायर वन होता है, वैसे अंडर रूट वन का स्क्वायर रूट क्या होता है, वन ही होता है। ठीक है, मतलब अगर वन की वैल्यू स्क्वायर रूट में तो वन ही हो जाती है। तो यहाँ पर क्या आंसर आ जाएगा, ये वन आ जाएगा और ये नीचे टू है, तो आंसर क्या आ जाएगा, वन बाय टू। तो साइन 30 की वैल्यू क्या होती है, वन बाय टू। ठीक है, चेक कर लो बुक के अंदर, क्या यही है, यही होगी। फिर निकाल लेते हैं जैसे साइन 45 की वैल्यू, तो भाई ये खाली जगह है हमारे पास में, ये टू अंडर रूट एम्प्टी स्पेस लाइक एम्प्टी स्पेस और डिवाइडेड बाय टू। अब यहाँ पर ध्यान से देखो 45 की वैल्यू क्या बताई थी मैंने आपको, टू बताई थी, तो आप यहाँ पे लिख लो टू, अंडर रूट टू की जगह लिख देते हैं हम टू। अब देखो यहाँ पर क्योंकि ऊपर अंडर रूट टू है तो नीचे वाली को भी अंडर रूट टू में लिख सकता हूँ, ऐसे करके लिख सकता हूँ ना इसको, टू की टू से मल्टीप्लाई होगी, अंडर रूट टू की अंडर रूट टू से मल्टीप्लाई होगी, तो आंसर क्या आएगा, अंडर रूट फोर। और अंडर रूट फोर का मतलब क्या होता है, टू होता है ना। तो बेसिकली इस टू को मैं ऐसे लिख सकता हूँ और इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, एक ही बात है। ठीक है, इस टू से ये टू कट जाएगा तो ऊपर बचेगा वन, नीचे बचेगा अंडर रूट टू। और साइन 45 की वैल्यू ऐसे आ जाती है हमारे पास में, वन डिवाइडेड बाय अंडर रूट टू। समझ में आ रहा है। अब देखो साइन 60 की वैल्यू निकाल लेते हैं, वही एम्प्टी स्पेस डिवाइडेड बाय टू। 60 की जगह क्या लिखना है आपको, लिखना है 360 की जगह, यानी कि 60 की जगह वैल्यू निकालना है तो क्या लिखना है हमें 3, तो अंडर रूट 3 लिख देते हैं यहाँ पे, अंडर रूट 3 बाय टू। अब देखो अंडर रूट 3 तो नीचे वाले 2 से कटेगा नहीं, क्योंकि अगर मैं ऐसे भी लिख देता हूँ अंडर रूट 2 को, अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 2, इस 2 को ऐसे एक्सपेंड करके लिख देता हूँ तो भी नहीं कटेगा ये, तो इसलिए यही हमारी वैल्यू हो जाएगी इसकी, साइन 60 की। अब लिख लेते हैं साइन 90 की वैल्यू क्या होगी, देखो साइन 90 की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देख लो, वही खाली स्पेस डिवाइडेड बाय टू। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या, अंडर रूट फोर, यहाँ पे क्या वैल्यू है 90 की 4 है, तो मैंने लिख लिया 4 डिवाइडेड बाय टू। अंडर रूट 4 का मतलब क्या होता है बेटा, 2 होता है, 2 को 2 से डिवाइड कर देंगे, आंसर क्या आ जाएगा 1। तो ऐसे साइन 90 की वैल्यू आ जाती है हमारे पास में 1। क्या साइन की टेबल आपको समझ में आ गई, क्या ये क्लियर हो गया है कि साइन की टेबल कैसे बन रही है, समझ में आ गया। अब आप ऐसे ही वीडियो को पॉज कीजिए और कॉस की वैल्यू निकालिए, लाइक कॉस 0 क्या है, कॉस 30, कॉस 45, कॉस 60 और कॉस 90, ये वैल्यू रखनी है। 0 पे आपको इस बार 4 रखना है क्योंकि हम कॉस की वैल्यू निकाल रहे हैं। मैं यहाँ पे निकाल के दिखा देता हूँ आपको, भाई टेंशन मत लो। देखो कॉस 0 निकाल लेते हैं, मैंने cos 0 का फॉर्मूला भी आपको सेम बताया कि सेम यही फॉर्मूला है। अब अगर मैं cos 0 निकाल रहा हूं तो 0 की वैल्यू क्या है, 4 है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4। क्या लिख देता हूँ यहाँ पे 4। ठीक है, और वो भी आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं आपको सच बताऊं तो। आप क्या करो, यहाँ पर आपने साइन की वैल्यू निकाली ना, बस दैट्स इट, खत्म। अब आप कैसे निकाल सकते हो बताया, तो देखो cos की वैल्यू आप यहाँ से भी निकाल सकते हो ऐसे करके, और आप ऐसे भी निकाल सकते हो। जो 90 की वैल्यू उल्टी कर दो, मतलब उल्टी मत कर देना सही में, मतलब उल्टा कर दो, रिवर्स चले जाओ। जो साइन 90 की वैल्यू है वो cos 0 की वैल्यू होगी। ठीक है, यानी कि यहाँ पे 1 है तो यहाँ पर आ जाएगा 1। cos 30 की वैल्यू क्या होगी, जो साइन 60 की वैल्यू होगी। ठीक है, मतलब जैसे आपने यहाँ से स्टार्ट करा साइन को, जो cos 60 जो cos 0 की वैल्यू होगी वो साइन 90 की वैल्यू होगी, तो साइन 90 की वैल्यू मैंने यहाँ पे लिख दी। ठीक है, जो साइन 60 की वैल्यू है वो साइन इसकी वैल्यू वो cos 30 की वैल्यू होगी, cos 30 की वही वैल्यू होगी जो साइन 60 की, यानी कि ये वाली वैल्यू। ठीक है, अब देखो साइन 45 और cos 45 सेम होता है। अब बारी आती है साइन, अब बारी आती है cos 60 की। cos 60 क्या होगा, जो साइन 30 था। भाई cos 30 कितना था, जो साइन 60 था। अब cos 60 क्या होगा, जो साइन 30 है। समझ रहे हो बात, एक दूसरे का उल्टा चल रहा है यहाँ पर। अब बारी आती है cos 90 की। cos 90 क्या होगा, जो साइन 0 था, क्योंकि cos 0 क्या था, जो साइन 90 था। ठीक है, अब मैं पूछ रहा हूँ कि cos 90 क्या होगा, जो साइन 0 है। ठीक है, तो साइन 0 क्या है, 0 है, तो इसी तरीके से cos 90 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। समझ में आ रही है बात अच्छे से, बिल्कुल समझ में आ रही है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर tan की वैल्यू क्या होगी, मैंने आपको क्या बताया था शुरू में कि tan की वैल्यू हम साइन और cos की मदद से निकालते हैं। tan क्या होता है, साइन डिवाइडेड बाय cos होता है। भाई 8.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर मैंने आपको समझाया नहीं कि tan कैसे निकलता है, साइन बाय cos होता है। क्यों, क्योंकि देखो tan की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। tan क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये बी को पोली हो गया, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है ना। tan की वैल्यू साइन को cos से डिवाइड कर दो, परपेंडिकुलर अपॉन बेस ही आता है, देख लो करके। साइन की वैल्यू क्या होती है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस डिवाइडेड बाय cos की वैल्यू क्या होती है, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। इस डिवाइड के साइन को मल्टीप्लाई के साइन बनाओ, जब मल्टीप्लाई का साइन बन जाएगा तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, हाइपोटेन्यूस हाइपोटेन्यूस कट जाएगी पी और बी, तो यानी कि परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर अपॉन बेस आ गया, यानी कि साइन को cos से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर और बेस किसके बराबर होता है, tan के बराबर होता है, तो इसलिए साइन और cos को जब डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है, tan आता है। 8.1 के तो मैंने आपको समझाया है अच्छे से। ठीक है, तो tan की वैल्यू निकालेंगे हम, यहाँ पे ये वाले कॉलम को हम भरेंगे। tan की वैल्यू कैसे आएगी, साइन को cos से डिवाइड कर आएगी। ठीक है, कैसे आएगी, साइन को cos से डिवाइड करके। तो मैं tan 0 की वैल्यू निकाल रहा हूँ, tan 0 की वैल्यू, ये कॉलम भर रहा हूँ मैं। तो मैं क्या करूंगा, साइन और cos को डिवाइड करूंगा, जिसमें साइन ऊपर रहेगा और cos नीचे रहेगा। तो देखो मैं यहाँ पे वैल्यू निकाल रहा हूँ tan 0 की, तो साइन 0 कितना है, 0, और cos यहाँ पे लिख लेते हैं, साइन डिवाइडेड बाय cos से निकल रही है। ठीक है, तो साइन 0 कितना है, 0, और cos 0 कितना है, 1। तो जब 0 को 1 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 0 बाय 1 क्या आएगा, 0 ही होता है, 0 ही तो होता है ना। अब देखो यहाँ पर, अब मैं निकाल रहा हूँ tan 30 की वैल्यू, तो tan 30 क्या होगा,
tan 30 क्या होगा भाई, साइन की 30 वाली वैल्यू और कॉस की 30 वाली वैल्यू को डिवाइड कर दो, आ जाएगा आंसर। तो साइन की 30 वाली वैल्यू क्या है 1/2, तो यहाँ पे लिख दिया मैंने ये 1/2, फिर डिवाइडेड बाय कॉस 30 की वैल्यू क्या है √3 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे लिख देता हूँ √3 डिवाइडेड बाय 2। अब इस डिवाइड के साइन को कर देता हूँ मैं मल्टीप्लाई में, तो ये ऊपर चले जाएगा 2 और ये नीचे चले जाएगा। ये ध्यान रखना जो रेसिप्रोकल होता है ना, हमेशा डिवाइड के साइन के बाद वाला जो नंबर होता है जो राइट हैंड साइड पर होता है वो वाला रेसिप्रोकल होता है, लेफ्ट वाला मत कर देना कभी भी, ठीक है। अब देखो ये आ गया यहाँ पर, इस 2 से ये 2 कट जाएगा, ये बन गया 1 और नीचे आ गया कुछ नहीं तो 1 और डिवाइडेड बाय √3 आ जाएगा यहाँ पे आंसर, ठीक है, क्योंकि ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, 1 1 1 होता है और √3 1 भी √3 होता है। तो इसी तरीके से साइन 30 की वैल्यू क्या आ गई बेटा 1/√3। अब मैं निकाल रहा हूँ किसकी वैल्यू tan 45 की। अब tan 45 की वैल्यू क्या होगी वो भी देख लो, इसको इरेज करते हैं सबसे पहले, या ये यहाँ पे निकालते हैं इसको। स्क्रीनशॉट लेके बेटा कुछ इंपॉर्टेंट अगर इरेज हो गया हो, वैसे तो ये समझाने के लिए लिखवाया था बस, तो स्क्रीनशॉट लेके आप उसको लिख लेना या स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में लिखते रहना, ठीक है। अब मैं निकाल रहा हूँ इसकी वैल्यू tan 45 की, और tan 45 की वैल्यू कैसे निकलेगी, जो भाई sin 45 और cos 45 की वैल्यू है उसको डिवाइड कर दो, तो sin 45 कितना है 1/√2 और cos 45 कितना है वो भी 1/√2 है। तो 1/√2 को अगर मैं 1/√2 से डिवाइड करूंगा तो आंसर तो बनी आएगा ना, बनी तो आएगा, सेम नंबर को सेम नंबर से अगर डिवाइड कर देते तो आंसर तो बनाता है। ये रेसिप्रोकल कर दो, √2 डिवाइडेड बाय 1, √2 से √2 कट जाएगा, 1 1 1 1 1 1/1 का मतलब क्या होता है 1 ही होता है। तो इसी तरीके से tan 45 की वैल्यू क्या निकल कर आ गई 1। अब मैं निकाल रहा हूँ tan 60 की वैल्यू, और tan 60 की वैल्यू क्या होगी वही sin 60 और cos 60 की वैल्यू को डिवाइड कर दो, निकल जाएगी। तो देख लो मैं कैसे डिवाइड कर रहा हूँ यहाँ पे, sin 60 कितना है √3/2, √3 डिवाइडेड बाय 2, देन डिवाइडेड बाय cos 60 कितना है 1/2, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पे 1/2, ठीक है। वही मल्टीप्लाई का साइन लगाया, रेसिप्रोकल करा, इससे ये कट गया तो √3 आ गई वैल्यू, नीचे तो 1 की कोई वैल्यू है नहीं, तो कितनी वैल्यू आ गई tan 60 की √3। अब निकाल रहा हूँ मैं tan 90 की वैल्यू, ठीक है। तो tan 90 की वैल्यू क्या होगी, देखो जो sin 90 की वैल्यू क्या है 1 और cos 90 की वैल्यू क्या है 0, तो 1 को मैं डिवाइड कर देता हूँ यहाँ पे किससे 0 से, और जब 1 को 0 से डिवाइड करते हैं तो आंसर क्या आता है नॉट डिटरमाइंड, ठीक है। यानी कि आप इसको ये वाले साइन से दिखा सकते हो और लिख भी सकते हो नॉट डिटरमाइंड, ठीक है, नॉट डिटरमाइंड, और बेसिकली सिंपल ये साइन लगा सकते हो आप, ठीक है। तो क्योंकि 1 को 0 में डिवाइड नहीं कर सकते हम, ठीक है। तो इस तरीके से हमने tan की वैल्यू निकाल ली। अब आपको यहाँ तक कुछ प्रॉब्लम है, अगर कुछ प्रॉब्लम है तो कमेंट करके बताओ कि सर यहाँ तक ये 3 वैल्यू कैसे आई। सारा सारा बहुत आसानी से आपको यहाँ से समझ में आ गया, बस एक साइन की वैल्यू आपने निकाल ली है और उसी वैल्यू से आपने सारी की सारी वैल्यू निकाल ली। अब यहाँ पे सारी की सारी नहीं निकाली, लेकिन निकल जाएगी अभी बेटा, सबर रखो। देखो अब बारी आ जाती है कॉसेक की। कॉसेक क्या होता है, मैंने 8.1 के अंदर आपको बताया था कि भाई कॉसेक जो है, इसको इरेज करता हूँ, कॉसेक क्या होता है मैंने आपको 8.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर समझाया था, तभी बार बार बोल रहा हूँ कि आप 8.1 को जरूर अच्छे से क्लियर कर लीजिए, तभी आपको 8.2 अच्छे से समझ में आएगी। लेकिन मैं भी क्या करूँ, मैं भी मानता नहीं हूँ ना, जो बच्चे वीडियो नहीं देखते उनके लिए मेरे को दोबारा समझाना ही पड़ता है, और समझाना चाहिए भी यार, कोई बात नहीं। मैंने आपको बताया था कि साइन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉसेक होता है, मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था ना, साइन मल्टीप्लाई बाय कॉसेक इज इक्वल्स टू 1 होता है। इस कॉसेक को यहाँ पर ले आओ तो 1 बाय कॉसेक हो जाएगा, तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है, ठीक है। तो यानी कि साइन की वैल्यू बेसिकली क्या होती है, कॉसेक का रेसिप्रोकल कर दो, ठीक है। और अगर मेरे को कॉसेक की वैल्यू निकालनी हो साइन की मदद से, तो साइन को इधर ले आओ, यानी कि साइन का रेसिप्रोकल कर दो। कॉसेक की वैल्यू निकालनी हो तो क्या करेंगे, साइन का रेसिप्रोकल कर देंगे। तो अगर मेरे को कॉसेक 0 की वैल्यू निकालनी है, कॉसेक 0 की वैल्यू निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा, इसका रेसिप्रोकल कर दूंगा। तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा, 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0, इसके नीचे क्या है 1 है, 0 अपन 1 लिख सकते हैं ना 0 को, और अगर इसका रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/0 हो जाएगा। मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, tan की वैल्यू 1/0 आई थी। 1/0 क्या होता है, नॉट डिटरमाइंड होता है, ठीक है। तो इसलिए 1/0 आ गया, तो इसका मतलब क्या है, नॉट डिटरमाइंड। समझ में आया, ऐसे निकलेगी कोसेक 0 की वैल्यू। अब देखो कोसेक 30 की वैल्यू क्या होगी, साइन का रेसिप्रोकल कर दो तो 1/2 है तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2/1 हो जाएगा। तो नीचे तो 1 की कोई वैल्यू नहीं होती ना बेटा, तो 2 ही हो जाएगी वैल्यू, ठीक है। समझ में आ रहा है, सॉरी, हाँ। अब लिखते हैं कोसेक 45 की वैल्यू, तो कोसेक 45 की वैल्यू क्या होगी, इसका उल्टा कर दो, तो √2, अब लाइक 1/√2 है तो √2 को ऊपर ले जाओ और 1 को नीचे ले आओ, 1 के नीचे कोई वैल्यू नहीं होती, तो यही होगी कोसेक 45 की वैल्यू, ठीक है। अब देखते हैं कोसेक 60 की वैल्यू, इसका उल्टा कर दो, 2 डिवाइडेड बाय √3 आ गया, देखो कितनी आसानी से। और अब निकाल लेते हैं कोसेक 90 की वैल्यू, तो 1 का उल्टा क्या होता है, 1 ही होता है। तो इस तरीके से आपने कोसेक की वैल्यू निकाल ली। अब बचता क्या, सेक और कॉट। सेक की वैल्यू देख लो, सेक मैंने आपको बताया था सेक क्या होता है, कॉस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन सेक, और सेक इज इक्वल्स टू 1 अपॉन कॉस। ये फॉर्मूला पढ़ाया था मैंने आपको 8.1 के बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर, यानी कि कॉस को रेसिप्रोकल कर दो कॉस को, तो सेक की वैल्यू आ जाएगी। तो देख लो मैं निकालने जा रहा हूँ यहाँ से, सेक की वैल्यू क्या होगी, कॉस का रेसिप्रोकल। तो सेक 0 की वैल्यू क्या होगी, जो कॉस 0 की वैल्यू है उसका रेसिप्रोकल। तो कॉस 0 क्या है 1, 1 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1 ही होता है। सेक यहाँ पर आ जाओ 30 पे, सेक 30 की वैल्यू क्या होगी, जो कॉस का रेसिप्रोकल है, यानी कि इसका उल्टा कर दो।
और भी चीज समझ लो यहाँ पर, और भी क्या हो सकती है देखो। चलो पहले तो मैं आपको इसी तरीके से समझा देता हूँ, दूसरे तरीके से बता दूंगा कि सेक की वैल्यू कैसे याद कर सकते हैं आप। सेक ये निकल कर आएगा 2/3, इसका रेसिप्रोकल कर दिया। सेक 45 की वैल्यू क्या होगी, इसका रेसिप्रोकल कर दो, √2 हो गया। ठीक है, सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, सेक 60 की वैल्यू क्या होगी, जो cos 60 की उसका रेसिप्रोकल कर दिया, 2 कर दिया। सेक 0 की वैल्यू, लाइक सेक 90 की वैल्यू क्या होगी, 0 का रेसिप्रोकल कर दिया। 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आएगा, 1/0, और 1/0 क्या होता है, नॉट डिटरमाइंडेड। ठीक है, तो उसको मैं इरेज करके नॉट डिटरमाइंडेड लिख देता हूँ, ये आपको समझाने के लिए लिख दिया था। ठीक है, अब देखो बचता क्या है, और सेक को आप ऐसे भी याद कर सकते हो, इसका उल्टा होता है सेक, कोसेक का उल्टा होता है। जैसे साइन का उल्टा क्या है, कॉस, भाई साइन ऐसे चल रहा है तो कॉस ऐसे चल रहा है, समझ में, देखो 0, 1/2, 1/√2, 3/√2 और 1, और ये 1 पे खत्म हो रहा है, 0 पे शुरू हो रहा है, और ये क्या हो रहा है, ये 1 से शुरू हो रहा है, तो इसकी वैल्यू 0 पे खत्म हो रही है, समझ में आ रही बात। और यहाँ पर कॉसेक को अगर हम देखें तो यहाँ पे क्या है, नॉट डिटरमाइंडेड, तो कॉसेक 0 की जो वैल्यू है वही सेक 90 की वैल्यू है, कॉसेक 30 की जो वैल्यू है वही सेक 60 की वैल्यू है, कॉसेक 45 की जो वैल्यू है वही सेक 45 की वैल्यू है। 45 और 45 सेम है, यहाँ पर भी 45 45 सेम है, यहाँ पर भी सेम है, समझ में आया। तो ऐसे याद कर सकते हो, कॉसेक 60 की जो वैल्यू है वही सेक 30 की वैल्यू है। ठीक है, तो ऐसे चल रहा है, ये जैसे इन दोनों में रिलेशन, सेम रिलेशन इन दोनों में, क्योंकि बने तो इन दोनों से ही है ना ये। अब देखते हैं, देखो कॉट, कॉट बचता है, और कॉट क्या होता है, कॉट मैंने आपको बताया, कॉट होता है किसका, टेन का उल्टा, रेसिप्रोकल नहीं उल्टा, ये उल्टा है। देखो इन दोनों में रिलेशन क्या है, उल्टे का है, इन दोनों में भी क्या है, उल्टे का रिलेशन है, ऐसे इन दोनों में भी किसका रिलेशन होगा, उल्टे का। ठीक है, तो आप इसको कैसे निकाल सकते हो, उसका उल्टा कर दो। टेन 0 की जो वैल्यू है वो होगी कॉट 90 की वैल्यू, टेन 0 की वैल्यू क्या है, 0, तो कॉट 90 की वैल्यू भी क्या होगी, 0। टेन 30 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, कॉट 60 की वैल्यू होगी, टेन 30 की वैल्यू क्या है, 1/√3, तो कॉट 60 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1/√3। टेन 45 की जो वैल्यू, वो वैल्यू सेम कॉट 45 की होगी, यानी कि 1, टेन 45 1 है, भी 1 है। टेन 60 की जो वैल्यू है, टेन 60 की जो वैल्यू है वही वैल्यू किसकी होगी, कॉट 30 की, तो कॉट 30 ये रहा देखो, और टेन 60 कितना है, √3, तो कॉट 30 क्या होगा, √3। टेन 90 की जो वैल्यू है वही क्या होगी, कॉट 0 की वैल्यू, टेन 90 कितना है, नॉट डिटरमाइंडेड, तो ये भी क्या हो जाएगा, नॉट डिटरमाइंडेड। इस तरीके से हमारी ये टेबल पूरी बन जाती है। तो देखो आपको टेबल याद करने की जरूरत है क्या, मैंने कभी आज तक याद नहीं करी, सॉल्व करते करते आ गई है। ठीक है, हालांकि ये कैसे निकाली जाती है ये सब तो हमने सीखा है, तभी हम आपको बता पाए, हमारे टीचर्स ने हमें बताया था, तब हम आपको बता पा रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये भी नहीं कहूंगा कि आप ये सीखो, समझ में आ रहा है, मैं तो आपसे ये कहूंगा आप इनकी जो वैल्यूज है इनको पुट करना सीखो, क्वेश्चन के अंदर इन वैल्यूज को कहाँ कहाँ कैसे पुट करना है। जितने ज्यादा क्वेश्चन जो बच्चा इनको इन वाली वैल्यूज के सॉल्व करेगा उनको वो वैल्यूज खुद ही याद होती चली जाएंगी, क्योंकि वैल्यूज के अंदर सारा रिलेशन ही है ही कितनी टर्म्स, यही तो टर्म्स है, 2 1 √3, बस इनकी तो कॉम्बिनेशन चल रहा है, एक तो 1 है एक 2 है, √3 बस 4 जगह नॉट डिटरमाइंडेड है, दैट्स इट, इनकी तो कॉम्बिनेशन है, कभी ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं कभी ये उल्टे हो जाते हैं, बस यही तो चीज चल रही है। तो आपको यही तीन वैल्यू याद करनी है, तो सबको याद होती है 1 2 √3, बस इनके कॉम्बिनेशन चल रहे हैं। तो इनके ऊपर बेस्ड अब इनका यूज कहाँ पर होगा, सबसे बड़ा सवाल तो यही है कि इनको सर सिखा तो दिया ये कैसे बनेगी, इनका इस्तेमाल कहाँ होगा। अब जो इसका इस्तेमाल होगा वो हम इसको एक्सरसाइज के अंदर यूज करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ एग्जाम्पल्स हैं, उन एग्जाम्पल्स के अंदर इनको यूज करके देखते हैं। जैसा हमारे पास में कुछ लाइक 2-3 एग्जाम्पल है एक्सरसाइज से पहले, तो उन एग्जाम्पल को समझते हैं। वही एग्जाम्पल्स के अंदर जो कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, सेम कॉन्सेप्ट के ऊपर बेस्ड, सेम वही अप्रोच के साथ में आप एक्सरसाइज 8.2 के क्वेश्चन सॉल्व करना खुद से ही। ठीक है, तो अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 6 समझते हैं, एक अच्छा एग्जाम्पल है। इन ट्राइंगल एबीसी, ये फिगर भी बना हुआ बुक के अंदर, एबीसी एक राइट एंगल ट्राइंगल है जहां पर बी पर राइट एंगल है, ए सी बी हमें गिवन है 30 डिग्री, हमें वैल्यू निकालनी है बीसी और एसी की। देखो बीसी की वैल्यू निकालनी है और एसी की वैल्यू निकालनी है। अब अगर हमें ये वाली वैल्यू गिवन होती तो हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते और हाइपोटेनस निकाल लेते। अगर हाइपोटेनस हमें गिवन होता तब भी हम पाइथागोरस का यूज करते और ये वाली वैल्यू निकाल लेते। लेकिन अब हमें ए की वैल्यू गिवन है और यहाँ पे एक एंगल गिवन है, कोई सा भी एक एक्यूट एंगल गिवन हो और एक वैल्यू गिवन हो, तो आप पूरे राइट एंगल ट्राइंगल्स की वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, कैसे निकालोगे, देखो हमसे पूछा गया है बीसी और एसी की वैल्यू निकालो। अगर एंगल सी गिवन है तो सी के रिस्पेक्ट के अंदर परपेंडिकुलर के कौन सी साइड होगी, ये ए बी हो जाएगा हमारा परपेंडिकुलर, और ये हो जाएगा हमारा बेस, और राइट एंगल के अपोजिट साइड होती है क्या, हाइपोटेनस। ठीक है, अब आप मेरी बात को ध्यान से देखो, एंगल सी गिवन है कितना, 30 डिग्री, तो मैं यहां पे लिख देता हूं टेन सी। ठीक है, टेन सी क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होगा। अब टेन सी की वैल्यू क्या है, 30। ठीक है, कोई नहीं भाई, सी की जगह लिख लेते हैं हम 30 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है हमारा, ए बी, परपेंडिकुलर की जगह लिख देते हैं ए बी, और बेस कितना है हमारा, बी सी। यहां तक चीज क्लियर है आप सभी को। टेन 30 की वैल्यू क्या होती है, बुक के अंदर देख के बता दो, टेबल नहीं पता तो, मतलब अभी भी मैंने टेबल सिखाई है तो पता नहीं लगा होगा, लेकिन बुक साथ में बुक को खोल कर बैठो टेबल को। ठीक है, टेन 30 की वैल्यू होती है 1/√3, तो टेन 30 की जगह क्या लिख सकते हैं, 1/√3 लिख सकते हैं। ए बी की जगह क्या लिख सकते हैं, 5, और बीसी तो हमें निकालना है, तो बीसी की जगह लिख लेते हैं बीसी।
अब हो जाएगी यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे, बीसी की मल्टीप्लाई हो जाएगी उधर वाले 1 से, तो बीसी बन रहा बीसी, और 5 की यानी कि √3 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 5 से, तो 5 √3 इज 5 मल्टीप्लाई बाय √3, तो बीसी की वैल्यू निकल कर आ गई कितनी, 5 √3। अब यहाँ से क्वेश्चन मार्क हटा दो, ये पता लग गई है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, बीसी निकल गई, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, एसी की वैल्यू निकालनी है। एसी की वैल्यू कैसे निकाल सकते हो भाई, दो वैल्यू गिवन है, पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो ना, पाइथागोरस लगा के निकाल सकते हो, लेकिन नहीं, जब पाइथागोरस से ही उन्हें निकलवाना था आपको, तो वो आपको ट्रिग्नोमेट्री थोड़ी ना पढ़ाते, आपको ट्रिग्नोमेट्री वाले चैप्टर के अंदर ही कॉन्सेप्ट दिया गया ना, तो हमें ट्रिग्नोमेट्री से निकालनी चाहिए। पाइथागोरस से भी निकालोगे तो भी आंसर सही आएगा, लेकिन हमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी से ही निकालना चाहिए। अब देखो हमारे पास में क्या है, अब हमें हाइपोटेनस निकालना है। आप ये ले लो, हाइपोटेनस को आप किसी की भी मदद से निकाल सकते हो, इसकी भी मदद से निकाल सकते हो, इसकी भी, ठीक है। आप जिसकी मदद से करोगे उसकी, मैं आप जिससे बोलोगे उसकी मदद से निकाल दूंगा। चलो एक बार मैं इसकी मदद से निकाल देता हूँ, परपेंडिकुलर की मदद से। तो देखो परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, इतना आपको पता होना चाहिए, 8.1 हमने कर लिया। परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या होता है, साइन। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ साइन होता है भाई, साइन थीटा, यानी कि साइन सी लिख देता हूँ, एंगल में सी ले रहा हूँ, क्या होता है, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस होता है, ठीक है। और साइन यहाँ पे सी कितना है, 30 डिग्री है। परपेंडिकुलर कितना है, ए बी है परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस क्या है यहाँ पर, ए सी, ठीक है। साइन 30 कितना होता है, टेबल में देख के बताओ, 1/2 होता है। ए बी की वैल्यू हमें पता है कितनी है, 5, तो 5 लिख देते हैं ए बी जगह। ए सी हमें पता नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी, ए सी की मल्टीप्लाई 1 से हो जाएगी तो ए सी, 2 की मल्टीप्लाई 5 से हो जाएगी तो 10, आगे ए सी की वैल्यू, हाइपोटेनस आ गई हमारी 10। समझ आ रही बात, कैसे निकला ये, है ना। अब आप इसकी मदद से भी इसको निकाल सकते हो, ठीक है। इसमें कोई अगर हमें ये नहीं गिवन हो, मान लो ये गिवन हो और हमसे पूछा हाइपोटेनस निकालो, ये पता ही ना हो क्वेश्चन के अंदर, तो ये थोड़ी ना पहले परपेंडिकुलर निकालने बैठोगे, आप इसकी मदद से भी निकाल सकते हो, ठीक है। आप इसकी मदद से भी निकाल सकते हो, क्योंकि बेस और हाइपोटेनस क्या होता है, अब ये पता होना चाहिए आपको। जैसे ये सवाल यहाँ पे खत्म हो चुका है बेटा, मैं आपको इसकी मदद से निकालना सिखा रहा हूँ। कॉस सी जो है क्या होगा, बेस डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस, ठीक है। और कॉस सी कितना है, कॉस 30, सी की वैल्यू कितनी है, 30 डिग्री है। बेस बीसी डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस एसी, ठीक है। कॉस 30 कितना होता है, बुक में से देखकर बताओ, कॉस 30 कितना होता है, बुक इसलिए बोल रहा हूँ ना कि आप भी देखो और देख देख के आपको चीजें याद होती है, ठीक है। बीसी कितना है, 5√3, 5√3 हो गया बीसी। और एसी तो हाइपोटेनस है, ठीक है, तो एच लिख लेते हैं या फिर एसी ही लिखा रहने देते हैं, वो आप कुछ भी लिख सकते हो, एच भी मान सकते हो, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, एसी की मल्टीप्लाई हो जाएगी √3 से, तो √3 एसी हो गया ये। 2 की मल्टीप्लाई से हो जाएगी, तो 2 5 10, √3, √3 यहाँ पर भी है, √3 यहाँ पर भी है, सब बच्चों को पता लग चुका है कि √3 से √3 कट जाएगा, तो एसी की वैल्यू यहाँ से भी 10 ही आएगी, ऐसा नहीं है यहाँ से 10 करोड़ आएगी, से नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन एग्जांपल नंबर 6। अब देखते हैं एग्जांपल नंबर 7। देखो स्टूडेंट, एग्जांपल नंबर 7 देखते हैं, बहुत अच्छा एग्जांपल है, जो हमने एग्जांपल नंबर 6 में पढ़ा है उसका रिवर्स है ये। कैसे, देखो एक ट्राइंगल है पी क्यू आर, बुक के अंदर बना हुआ है फिगर 8.20, यहाँ पर राइट एंगल गिवन है साथ साथ, तो ये हाइपोटेनस हो जाएगी, है ना। हमसे पूछा गया, दो वैल्यू गिवन है, पी क्यू एंड पी आर 6 और 3 है, यहाँ पे लिखा भी है, वहाँ पे गिवन भी है। हमें निकालना है क्यू पी आर और पी आर क्यू, एंगल निकालना है, एंगल क्यू पी आर ये वाला एंगल निकालना है, और पी आर क्यू ये वाला एंगल निकालना है। सबसे पहले तो मैं आर एंगल निकाल रहा हूँ, कौन सा एंगल निकाल रहा हूँ, आर। देखो क्यों निकाल रहा हूँ, क्योंकि आर यहाँ पर है, तो आर के अपोजिट साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर, और एडजेसेंट से क्या होगी, एडजेसेंट साइड होगी बेस, और 90 के अपोजिट वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस। अब देखो परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस मुझे गिवन है, यहाँ पर 3 और 6 है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो सॉल्यूशन में, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस किसकी वैल्यू होती है, सबसे पहले ये सोचो। 8.1 के अंदर बताया था कि परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस क्या होता है, साइन। और ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस में किसके रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ, एंगल आर के रिस्पेक्ट में ले रहा हूँ। आर के रिस्पेक्ट में तो मैंने ये परपेंडिकुलर माना है ना, क्योंकि पी के रिस्पेक्ट में तो परपेंडिकुलर ये हो जाएगा, क्यू आर हो जाएगा परपेंडिकुलर पी के रिस्पेक्ट में, लेकिन आर के रिस्पेक्ट में मैंने परपेंडिकुलर ही माना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ साइन आर, ठीक है। यहाँ तक चीज क्लियर है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, 3 है, हाइपोटेनस कितना है, 6 है, ये लिख देते हैं यहाँ पे साइन आर। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1, 3 1 1 और 3 2 6। तो देखो साइन आर की वैल्यू कितनी आ गई है, 1/2, यानी कि साइन विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर इज 1/2। अब आप टेबल निकाल के देखो कि 1/2 साइन की कौन सी वैल्यू होती है, क्या 30 होती है, यस। तो यहाँ पर आर की जगह क्या होना चाहिए, 30 होना चाहिए, है ना, क्योंकि साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यानी कि ये आर जो एंगल है, आर यहाँ पर क्या है, एंगल है, ये रिलेशनशिप क्या है, साइन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू आर, ठीक है। यानी कि साइन का रेशो परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, या फिर साइन की वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू एंगल आर, ठीक है। इसका मतलब ये, तो आर एंगल कितना होगा, यहाँ से 30 आएगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ एंगल पी आर क्यू जो है वो कितना आ गया, 30 डिग्री। अब हम निकालते हैं एंगल ये क्यू पी आर, ये वाला एंगल। अब देखो बेटा, बहुत सारे बच्चे ना इसको इस रिलेशन से निकालने लगेंगे कि भाई इस बार ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेनस है। क्यों निकाल रहे हो भाई, क्यों निकाल रहे हो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, वहां पे साफ साफ लिखा हुआ है,
और यहाँ पे बना भी साफ साफ, जब ये 30 आ गया तो ये 60 होगा ना, बस निकाल दो यहाँ से। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 90 प्लस 30 प्लस एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 होगा, सबको पता है। तो एंगल क्यू पी आर इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री। ऐसे निकल कर आ जाएगा, समझ में आई बात। तो एग्जाम्पल नंबर 6 के अंदर हमें एंगल गिवन था, हमसे एक वैल्यू पूछ रहा था कि साइड्स वगैरह निकालो। इस बार हमें साइड्स वगैरह गिवन है, पूछा एंगल निकालो। मैथ्स में ऐसा ही होता है ना, कुछ चीज पूछते हैं फिर उसका रिवर्स भी पूछ लेते हैं। तो इसी तरीके से ये एक अच्छा एग्जाम्पल था। अब देखते हैं लास्ट एग्जाम्पल है इस वीडियो का, एग्जाम्पल नंबर 8। ठीक है, उसके बाद में वीडियो खत्म करते हैं। तो देखो स्टूडेंट, एग्जाम्पल नंबर 8 पढ़ते हैं। इफ साइन a माइनस बी इज इक्वल टू 1/2 cos a प्लस बी इज इक्वल टू 1/2 और a प्लस बी का जो सम है वो 0 से तो बड़ा है लेकिन 90 के या तो इक्वल है, या तो 90 के इक्वल है या 90 से छोटा है। यहाँ की तरफ ग्रेटर देन का साइन है, ठीक है, ये बोला गया है। दूसरी चीज बोली गई कि जो a की जो वैल्यू है वो b से बड़ी है, तो हमें निकालना है a और b की क्या वैल्यू है। वो बंदे भाई ये तो क्वेश्चन दे के तुमको इतना डिफिकल्ट सा डरा दिया है ना। ऐसा कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर जो ये क्वेश्चन आपको डराए। इस क्वेश्चन को आप खुद ही डरा सकते हो। देखो कैसे, अपनी अपनी बुक खोल लो बेटा और चार्ट निकाल लो। ठीक है, साइन 1/2 कब होता है? साइन 1/2 दिया गया है ना यहाँ पे, साइन a प्लस बी, यानी कि a और b की कुछ वैल्यू होगी ना, कुछ वैल्यू होगी, कोई एंगल होगा। कब होता है साइन 1/2? 30 पर होता है। कब होता है? 30 पर। तो साइन 30 होता है, ये 1/2 होता है। ठीक है, यानी कि हम क्या लिख सकते हैं? हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? 1/2 को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? साइन 30 से। तो देखो ये साइन, तो 1/2 को रिप्लेस कर देते हैं हम साइन 30 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? साइन a माइनस बी इज इक्वल्स टू साइन 30 के इक्वल है ये। ठीक है, या काटो भी मत तो भी आप ऐसे भी समझ सकते हो। यहाँ पे a माइनस बी की क्या वैल्यू है, नहीं भी काटोगे तो भी समझ सकते हो। ये साइन है, ये साइन है, तो a माइनस बी की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से? 30 डिग्री। यानी कि a और माइनस बी का जो डिफरेंस है, यानी कि a और b का जो डिफरेंस है वो कितना है? 30 डिग्री। एज इट इज यहाँ पर आ जाओ। कॉस 1/2 कब होता है? 60 पर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान से देखो कि भैया कॉस 60 होता है 1/2। इसका मतलब क्या है कि कॉस a प्लस बी का मतलब हो गया हमारा कॉस 60 डिग्री। ठीक है, यानी कि a प्लस बी की जो वैल्यू है यहाँ से वो कितनी है? 60 है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हमारे पास में दो इक्वेशन आ चुकी है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है, ये इक्वेशन नंबर सेकंड है। दोनों इक्वेशन को कर देते हैं सॉल्व या ऐड कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिख देते हैं एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या है? a प्लस बी, तो a प्लस बी इज इक्वल टू 60। दोनों को ऐड कर देते हैं, तो जब ऐड करेंगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, a और a कितना हो जाएगा? 2a। 30 और 60 हो जाएगा 90, 2 से 90 कट जाएगा तो a की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 45। तो a की वैल्यू तो निकल गई। रही बात b की, तो b की भी वैल्यू निकाल देते हैं भाई, नहीं तो b पूरा मान जाएगा। या तो इस इक्वेशन में रख लो b की वैल्यू, या इसमें निकाल लो। सब्स्टिट्यूट करना है बेसिकली वैल्यू, a की जगह लिख दो 45। अब इस 45 को उधर ले आओ तो b की वैल्यू आ जाएगी कितनी? 15। देख लो क्वेश्चन की डिमांड भी पूरी हो रही है यहाँ पर कि a की वैल्यू जो है वो b से बड़ी है। a और b की वैल्यू दोनों का सम कितना है? b की वैल्यू है 15 और a की वैल्यू कितनी है? 45। दोनों का सम कितना है? या तो 90 के इक्वल होगा या 90 से छोटा होगा, है ना। 60 आ रहा है क्योंकि, और 0 से बड़ा होगा, 0 से बड़ा भी आ रहा है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन को देख के डरना घबराना नहीं है। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिससे आप डर जाओ। ठीक है, सारे के सारे बहुत ही इजी क्वेश्चन है। हाँ, आपके लिए नए जरूर हैं। एक बार देखो वीडियोस को, समझो क्वेश्चन को, वीडियो पॉज करके खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो हर एक क्वेश्चन को। जो भी क्वेश्चन आपने अभी जस्ट सीखा, जैसे ये एग्जाम्पल है, क्वेश्चन को पढ़ो फिर से और वीडियो पॉज करो, खुद से ही करने की कोशिश करो। फिर एक बारी अभी कर लो खुद से, एक बारी बाद में कभी रिवीजन में कर लेना, किसी टेस्ट से पहले, किसी एग्जाम से पहले। बेसिकली ये कुछ चैप्टर्स होते हैं ना, 1 से 2 बार रिवीजन मांगते ही मांगते हैं, 2 बार 3 बार। ठीक है, तो ये लास्ट एग्जांपल था एक्सरसाइज 8.2 के बेसिक कॉन्सेप्ट का। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन कवर करेंगे। तो स्टूडेंट मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर 8.2 के सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।